वॉल्यूम, व्हाट इज द वॉल्यूम हियर? स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो स्पेस ऑक्यूपाई किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। ठीक है। सरफेस लाइक द पेजेस, सरफेस लाइक द पेज ऑफ योर बुक। सरफेस किसे कहेंगे? जैसे आपकी जो बुक है उसका जो पेज है वो क्या है? सरफेस है। ब्लैक बोर्ड क्या है? एक सरफेस है। एटसेट्रा आर कॉल्ड द प्लेन सरफेस। इन सरफेसेस को हम प्लेन सरफेस बोलते हैं। एंड दे डू नॉट हैव एनी वॉल्यूम बट हैव ओनली एरिया। ये क्या नहीं रखते? वॉल्यूम नहीं रखते, परंतु उनके वॉल्यूम नहीं रखते, परंतु ये एरिया जरूर रखते हैं। ठीक है। तो ये जो प्लेन सरफेसेस होते हैं इनके पास एरिया होता है, पर ये वॉल्यूम इनके पास नहीं होता। मीन्स वॉल्यूम हम नहीं निकाल सकते इनका। ठीक है। A cube is solid box where every surface is a square of same area. क्यूब में क्या होता है? सेम सरफेस होता है। ठीक है। ठीक है। और उनका जो एरिया होता है वो सबका क्या होता है? सबका सेम होता है। इसमें जो फेजेस होते हैं, हम बात करते हैं फेजेस की, तो फेजेस होते हैं 6। ठीक है। तो 6 फेजेस का जो एरिया होता है वो सबका क्या होता है? सेम होता है। और वो किस फॉर्म में होते हैं? स्क्वायर के फॉर्म में होते हैं। किसमें? क्यूब में। और एजेस की बात करते हैं तो एजेस कितनी होती हैं? ये जो यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है इसको हम एजेस बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक ये जो लेंथ है इसको एज बोलेंगे। तो इससे से हाउ मेनी एजेस? टोटल 12 एजेस इन द क्यूब एंड क्यूबॉइड बोथ। दोनों में क्या होती है? क्यूब और क्यूबॉइड में 12 एजेस होती है। फिर आता है वर्टेक्स। देखिए वर्टेक्स का मतलब होता है ये कोन है, जहां आके आपकी ये लेंथ ब्रेथ और हाइट जो आके मिलती है वो आपका वर्टेक्स हो गया। ये कोना जिसे हम बोल सकते हैं। ये देखिए। तो इस तरह से ये जो वर्टेक्स होती है ये कितनी होती है? 8 होती है। 4 तो ऊपर हो गई और 4 नीचे हो गई, तो ये 8 हो गई। तो सिमिलरली एक क्यूबॉइड इज ए सॉलिड बॉक्स। क्यूबॉइड एंड क्यूब आर द सॉलिड बॉक्स हुज एवरी सरफेस इज ए रेक्टेंगल। क्यूबॉइड में क्या होता है? हर एक सरफेस जो होता है वो रेक्टेंगल शेप में होता है और उनका सबका एरिया क्या होता है? सेम एरिया और डिफरेंट एरिया। सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है। तो एक क्यूबॉइड विल हैव लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। क्यूबॉइड में क्या होता है? लेंथ ब्रेथ और हाइट जो है ये फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। देन हम डिस्कस करते हैं वॉल्यूम इज 3 डायमेंशनल। Volume is 3 dimensional. To the measure the volume, we need to know the measurement of its 3 sides. Volume क्या होता है? 3 dimensional होता है। ठीक है। And then volume of the cuboid. हमारे पास एक फॉर्मूला होता है क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालने का। लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, इन तीनों को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आ जाता है। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है। और इस वॉल्यूम की जो यूनिट होती है वो होती है क्यूबिक यूनिट। क्या होती है? क्यूबिक यूनिट। जैसे एरिया में स्क्वायर होता है, इसमें क्या होगा? क्यूबिक यूनिट लगेगा। यूनिट ऑफ द साइड, यूनिट ऑफ द वॉल्यूम। जैसे मान लीजिए लेंथ, ब्रेथ और हाइट आपकी सेंटीमीटर में दे रखी हो। ठीक है। तो सेंटीमीटर में दे रखी है तो इसकी यूनिट जो वॉल्यूम निकलेगा वो आएगा क्यूबिक सेंटीमीटर। मिलीमीटर में है तो आएगा क्यूबिक मिलीमीटर, और मीटर में है तो क्यूबिक मीटर। क्लियर? कुछ लर्न करने वाली चीजें जैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यहाँ पे क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो होता है उसका एक फॉर्मूला और हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे, एरिया ऑफ द वन सरफेस। एरिया ऑफ वन सरफेस क्यूबॉइड में क्या कर सकते हैं? उसका एक सरफेस का एरिया को हम हाइट से इंटू कर देते हैं, तो भी हमारे पास क्या निकल जाता है? एरिया ऑफ क्यूबॉइड आ जाता है। ठीक है। देन ए वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब साइड इंटू साइड इंटू साइड। यानी देखिए 3 बार हम साइड को मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि साइड तो एक ही होती है, सबकी सेम होती है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? फिर क्यूबिक यूनिट, ये इसका एरिया निकल के आ जाएगा, वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। देन देखिए साइड इंटू साइड अगर आपके पास गिवन है तो आप कैसे करेंगे? तो वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब अगर निकालना है और एरिया ऑफ वन सरफेस आपको दिया हुआ है, इसका मतलब साइड इंटू साइड आपको दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे? सिर्फ साइड को उस एरिया से इंटू कर देंगे, तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकल के आ जाएगा। ठीक है। तो ये फॉर्मूले आप यूज कर सकते हो, एरिया वाला भी। देखिए
एक्सरसाइज 14B में फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। साइड आपको दी हुई है 14 सेंटीमीटर, तो इसका हमें वॉल्यूम निकालना है। तो राइट देखिए फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू होता है आपका साइड इंटू साइड इंटू साइड। साइड को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 14 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर, ये आपका आ जाएगा क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, तो 14 को 14 से करेंगे तो आएगा 196 इंटू 14 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब 196 को आप इंटू कर दीजिए, 196 इंटू 14, 4 6 या 24, कैरी 2, 4 9 या 36 और 2 38, 3 कैरी हो गया, 4 और 3 7, आ गया 6 9 1 4 14, ये आपका आ जाएगा 2744 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, सेम इसी तरीके से आपको इधर करना है, सब में एक ही फॉर्मूला यूज करना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्योंकि क्यूब का वॉल्यूम पूछा है। तो यहां भी आप क्या लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द फॉर्मूला हियर, साइड इंटू साइड इंटू साइड, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय द साइड। यहां भी क्या हो जाएगा 17 सेंटीमीटर इंटू 17 सेंटीमीटर इंटू 17 सेंटीमीटर। 17 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 289 इंटू 17 क्यूबिक सेंटीमीटर। 289 इंटू 17 कर दीजिए, 7 9 जा 63, कैरी 6, 7 8 जा 56 और 6 हो जाएगा 62, कैरी 6, 14 और 6 हो गया 20, 9 8 एंड 2 3 11 9 4, तो ये आ गया क्यूबिक सेंटीमीटर। तो 4913 क्यूबिक सेंटीमीटर इसका वॉल्यूम आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप फर्स्ट क्वेश्चन आप अपना कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स। आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, उनका आपको वॉल्यूम निकालना है। अब आप देखिए यहाँ पे लेंथ, ये चॉकलेट दी हुई है डेयरी मिल्क, उसकी लेंथ कितनी दी हुई है 10 सेंटीमीटर। ओके, और इसकी जो ब्रेथ दे रखी है वो दे रखी है 2 सेंटीमीटर, और इसकी जो हाइट है, इट मीन्स जो मोटाई दे रखी है वो कितनी है 1 सेंटीमीटर। लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों है। सो व्हाट वी फाइंड हियर, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों दे रखी है, इट मीन्स वो क्या है क्यूबॉइड है। ठीक है, तो यहाँ किसका वॉल्यूम निकलेगा, क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकलेगा, और क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच। तो तीनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है, तो आप लिखेंगे लेंथ, लेंथ इज इक्वल टू हियर 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज इक्वल टू हियर 2 सेंटीमीटर, एंड द हाइट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. So volume of cuboid is equal to length into breadth into height. Okay, so 10 into 2 into 1 cubic centimeter. So 10 into 2 20, 20 into 1 20 cubic centimeter. तो यहाँ आप देखिए, यहाँ पे ये बॉक्स दिया हुआ है, आप तो यहाँ पे डायरेक्टली यू कैन मल्टीप्लाई दीज 3, 10 इंटू 2 20, 20 इंटू 1 20, तो यू कैन राइट हियर 20 क्यूबिक सेंटीमीटर. ठीक है, नेक्स्ट वाले में भी आप देखिए, ये एक ब्रिक दे रखी है, इसकी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट दे रखी है, तो ये क्यूबॉइड बन गया. क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच. तो 7 इंटू 3 हो गया 21, 21 इंटू 4 हो गया 84. तो यहाँ 84 क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब्स हो जाएगा. ठीक है, देन इस तरह से आप इन सब का निकालेंगे. ठीक है, सी वाले में देखिए क्या है, यहाँ पे ब्रेथ आपको दे रखी है, हाइट, लेंथ आपको दे रखी है, और ये हाइट आपको 1 सेंटीमीटर दे रखी है. तो लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों है, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे. 8 इंटू 5 40, 40 इंटू 1 40, सो हियर 40
क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, फिर देखिए सूटकेस इज हियर। सूटकेस की लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों दे रखी है, तो तीनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 इंटू 2 करेंगे तो 30 आ गया, एंड 30 इंटू 12 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 360 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 1 बाई 1 आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, सब में एक तरह से क्यूब एंड क्यूबॉइड इनमें से ही कोई एक दिया हुआ है, तो क्यूब का अगर क्यूब है तो क्यूब का मतलब यहाँ पे क्या है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों की सेम है तो वो क्यूब है, तो तीनों को मल्टीप्लाई करना है। वैसे भी तीनों को ही करना है, L इंटू बी इंटू एच, और साइड अगर दे रखी है, ये सेम दे रखी है तो उसको एक को 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये एक तरह से क्या हो गया, क्यूब हो गया। तो क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला साइड इंटू साइड होता है, तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, तो ये 8 क्यूबिक सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये वापस एक बॉक्स दिया हुआ है तो उसका भी आप निकाल लेंगे। तो ये इस तरह से आप इनको निकालना है आपको। नंबर 3 जो है वो है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशंस। यहाँ डायमेंशंस का मतलब समझिए आप, ये क्या है, डायमेंशंस का मतलब है लेंथ, ब्रेथ और हाइट से। ठीक है, तो ये लेंथ, ये ब्रेथ और ये हाइट हो जाएगी आपकी। तीनों वो किसी क्यूबॉइड के डायमेंशंस दे रखी है, यानी लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे रखी है, और आपको क्यूबिक सेंटीमीटर इसका वॉल्यूम निकालना है। तो यहाँ आप क्या करेंगे, लेंथ लिखेंगे, लेंथ इज इक्वल टू हो जाएगी 18 सेंटीमीटर है, तो 18 सेंटीमीटर को किस में बदलेंगे, मिलीमीटर में। तो 1 सेंटीमीटर में होता है 10 मिलीमीटर, तो 18 को क्या करेंगे, 10 से इंटू करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 180 मिलीमीटर। मिलीमीटर में क्यों बदला है इसको, क्योंकि यहाँ पे देखिए ब्रेथ और हाइट जो है वो भी किस में दी हुई है, मिलीमीटर में। तो ब्रेथ यहाँ पे 120 मिलीमीटर, और हाइट भी कितनी है, 150 मिलीमीटर। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाइए, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L इंटू बी इंटू एच, 180 इंटू 120 इंटू 150 आएगा क्यूबिक मिलीमीटर, क्यूबिक मिलीमीटर, क्योंकि मिलीमीटर में दिया हुआ है। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 180 इंटू, अब इनको पहले इनको कर देते हैं, तो 2 जीरोस दे रखे हैं तो 2 जीरोस यहाँ लिख दो। 15 2 30 हो गया, 0 3 कैरी हो गया 3, और 15 और 3 हो गया 18। ठीक है, अब आप इनको क्या करेंगे, इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 1 2 3 4 4 0 तो वैसे ही लगा दीजिए। ठीक है, और 18 को 18 से इंटू कर दीजिए, 8 8 जा 64, और 8 और 6 हो गया 14, ये आ गया 324। तो इसके आगे देखिए 4 जीरो लग जाएंगे, ये आपका आ जाएगा क्यूबिक मिलीमीटर। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर। तो इस तरह से आपको इसका वॉल्यूम निकालना है।